दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्ता। सिराथू से विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी पटेल ने आज अतीक अहमद के बेटों से मुलाकात की। अतीक अहमद से परिवार की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है और भगवान गौतम बुद्ध से ये प्रार्थना की है कि परिवार को दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति मिले। आपको जरा बता दें कि पल्लवी पटेल सिराथू से भारतीय जनता पार्टी के भारी भरकम नेता, कद्दावर नेता, जो अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बने। 2022 में अपना दल कबीरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन के तहत पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू से चुनाव लड़ा था और वहां से वो केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी। और अब उन्होंने अतीक के परिवार से मिलकर, अतीक के बेटे अजहम से मिलकर एक नई बहस छेड़ दी। एक तरह से कहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दी, राजनीति गर्मा गई। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब से 2 दिन पहले ही जेल में बंद आजम खान से शिवपाल सिंह यादव भी मिलने गए और शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात के बाद आजम खान से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तपिश बढ़ गई थी और उन्होंने तो बयान देकर भी चौंका दिए थे कि आजम खान को जेल में क्या क्या नहीं पुलिस या दमन का शिकार होना पड़ रहा है। इतने बड़े नेता को जमीन पर बैठाया जा रहा है, बिना कंबल के सोना पड़ रहा है, खाना पीना। बातचीत में तो उन्होंने ये भी कह दिया था आजम के समर्थकों के सामने, जब एक समर्थक ने कह दिया कि उन्हें रक्षा मंत्री बनाइएगा, तो शिवपाल यादव ने कहा कि नहीं, गृह मंत्री बनाएंगे। खैर, वो सब बातें अलग है, लेकिन जरा आप चीजों को जोड़िए। पहले शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिलने गए। जेल में मुलाकात के बाद खबर आई है कि जो आजम की सल्तनत को उखाड़ने वाला आईएएस था, उसको अभी तक फिलहाल जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ सेवा विस्तार नहीं मिला है, जबकि इससे पहले 7 बार लगातार रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो 5 बार नियम है, उस नियम के आगे बढ़ते हुए 2 बार सेवा विस्तार दिया गया है। और अभी जब सेवा विस्तार उन्हें नहीं मिला है तो वे डीएम को संबंधित जिला के चार्ज देकर छुट्टी पे चले गए। ये एक खबर है। और आज जो पल्लवी पटेल की मुलाकात की खबर है, ये वैसे तो एक सामान्य सी खबर हो सकती है कि एक विधायक है, वो किसी पूर्व सांसद के घर पे उनके बेटे से और परिवार से मिलने गई थी, क्योंकि उस परिवार में अभी एक हादसा हुआ। आप जानते हैं कि अतीक के छोटे बेटे, जिनकी उम्र 21 साल थी, आवान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी, जिसके बाद उनको दोनों बेटे जो हैं उमर और अली, पैरोल मिली थी जनाजे में शामिल होने के लिए, और अजहम, तीनों भाई जनाजे में शामिल हुए और अजहम से मिलने के लिए आज पल्लवी पटेल पहुंचे। अब समझने वाली बात यह है कि पल्लवी पटेल अजहम से मुलाकात करने पहुंची है वैसे वक्त में जब कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्तार, अतीक, आजम, इन परिवारों से कोई संबंध ना तो दिखाना चाहता है, ना दिखते हुए शो करना चाहता है। चाहे जितने बड़े नेता, भाजपाई तो खैर निशाने पे लेते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने मिट्टी में मिला दिया माफियाओं को, लेकिन कानून ने जो सजा तय की थी और जिस तरीके से इन लोगों की जान गई, अतीक की, अशरफ की, मुख्तार की, और आजम खान के बारे में खबरें आती रहती है कि जेल में उन्हें कई बार
तबीयत खराब हो गई है, उनके परिवार के लोग भी चिंतित हो जाते हैं। वैसे समय में पल्लवी पटेल का मुलाकात करना क्या एक सामान्य घटना है सिर्फ? क्योंकि पल्लवी पटेल ने इतना ही कहा कि मेरे पिताजी की अतीक ने मदद की थी, उस नाते मैं वो फर्ज निभाने आई हूँ। जब मेरे परिवार पर दुख था तो इनके परिवार ने मदद की थी, आज इनके परिवार पर दुख है तो मैं उस दुख को बांटने आई हूँ। लेकिन राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जब आप एक राजनेता होते हैं तो आपके हर एक क्रियाकलाप को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए। शिवपाल यादव भी जब मिलने गए थे आजम खान से, ये एक साधारण सी मुलाकात थी जेल में जाकर के, लेकिन उसको राजनीतिक नजरिए से देखा गया, राजनीतिक चश्मे से देखा गया और इस कदर देखा गया कि योगी आदित्यनाथ को बयान देना पड़ा कि ये लोग फिर से माफिया राज लाना चाहते हैं, जिनको हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे और राजभर न बोले, ऐसा हो सकता है। राजभर ने भी फिर वही जो कि पीछे से अपनी बात कही, शिवपाल यादव को निशाने पर लिया। लेकिन शिवपाल यादव ने जो किया वो किया, वो ये सब तो जानते ही थे कि मुलाकात होगी, बात होगी, चर्चा होगी, अटकलें लगेगी, ये सब सोच करके वो थोड़ी मुलाकात ना करते, उन्होंने किया। और पल्लवी पटेल ने भी अतीक के परिवार से मुलाकात की, तो उनको नहीं पता था कि फोटो आएगी, तस्वीरें आएगी, मीडिया में छपेगी तो चर्चा होगी। अब जो मैं जरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं वो बड़ा संवेदनशील और गंभीर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले जो राजनेता पिछले 10 सालों में कहिए कि हाशिए पर चले गए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनके साथ ना कोई खड़ा होता है, ना खड़ा होते हुए दिखना चाहता है। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ना कोई खड़ा होता है, ना कोई खड़ा होते हुए दिखना चाहता है। किस डर से? सरकार के डर से और जनता के डर से कि जनता की नजरों में जो इनका नकारात्मक असर या नकारात्मक छवि बन गई है, उससे उनके राजनीतिक जीवन में कोई नुकसान ना हो, राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान ना हो। लेकिन शिवपाल यादव का मिलना आजम खान से और पल्लवी पटेल का मिलना अतीक अहमद के बेटे से, ये दोनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव तो प्रत्यक्ष तौर पर पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने पीडी से अब पंडित को भी शामिल कर लिया। जेन जी, जेन अल्फा, राहुल गांधी का मुद्दा, जंतर मंतर का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाईवेज, वातावरण, जलवायु, अपराध, नौकरी, इन सब चीजों की तो बात वे कर ही रहे हैं। और उनको पता है कि ये नए तरीके की राजनीति है, जिसमें जो नए वोटर तैयार हुए हैं उनको ये चीजें ही समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ सकती है। लेकिन पल्लवी पटेल का अभी जो है, यानी अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही उन्होंने तय कर दिया था कि अपना दल कमेरावादी के साथ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए या 2022 तक ही था। लेकिन सिराथू से सपा ने अपने सिंबल से ही लड़ाया है, ये भी सत्य है, और अभी भी वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक है। ऐसे में अपना दल कमेरावादी का या फिर पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी या कहें कि इंडिया अलायंस की तरफ झुकाव है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में बातचीत नहीं होगी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और पल्लवी पटेल जिस तरीके से विधानसभा में सरकार को घेरती है,
और इंडिया अलायंस के मुद्दे के साथ, समाजवादी पार्टी के मुद्दे के साथ खड़ी होती है, तो ये एक अप्रत्यक्ष गठबंधन का तो इशारा कर रहा है कि समय आने पर 2-4 सीटें देकर गठबंधन में शामिल की जा सकती, कोई बड़ी बात। तो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं कि क्या शिवपाल यादव जो आजम खान से मिले हैं, वो उन वर्ग को एक सियासी मैसेज कहिए या पॉलिटिकल संदेश कहिए देने की कोशिश हुई है कि भले आपके नेता के साथ सरकार सरकारी तौर पर दमन कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके नेता के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे ये मिलने जुलने का सिलसिला और बढ़ेगा, और इनके जो समर्थक हैं, इनका जो वोट बैंक है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि आपके नेता को या आपको समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर मदद दी जाएगी। जो आप लोगों के साथ गलत हो रहा है उसका है जो कि सही किया जाएगा। और अतीक के परिवार के साथ जिस तरह से अतीक और अशरफ की जान ली गई अपराधियों के द्वारा, और सरकार कहती है कि हमने मिट्टी में मिला दिया, वो बातें अलग है। लेकिन अतीक के परिवार पर जिस तरह से अतीक के परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि जाति हो रही है, वो बात भी अलग है। और वैसे में कोई साथ खड़ा होता दिखना नहीं चाहता प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन पल्लवी पटेल के घर पर जाकर मुलाकात करना ये एक संदेश है कि अगर सरकार बदली या इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो जो गलत हो रहा है इन सब चीजों पर लगाम लगेगी, और इनके वोटरों को, इनके समर्थकों को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप लोग हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इन परिवारों के साथ गलत हो रहा है, वो इकट्ठे होइए, संगठित होइए और हमारे साथ आइए। और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के जरिए और शिवपाल सिंह यादव के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश अप्रत्यक्ष तौर पर हो सकती है कि जिनका योगी सरकार में उत्पीड़न हुआ है, दमन हुआ है, उनको न्याय मिलेगा इंडिया अलायंस की सरकार आने में। इसीलिए आप लोग इंडिया अलायंस के साथ आइए। क्या इसका ये मतलब हो सकता है? आखिर क्यों पल्लवी पटेल मुलाकात करने गई और क्यों तस्वीरें आई है, क्यों उन्होंने ट्वीट किया है, और इनके अलावा कोई दूसरा नेता क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या उनको अपनी राजनीति के नुकसान होने का डर सताता है? क्या उनको योगी आदित्यनाथ के नजर में आने का डर सताता है, या उनको जनता के नजरों में गिरने का डर सताता है? आखिर किस डर के कारण वो लोग हैं जो कि इन परिवारों के शोक संतप्त परिवार के यहाँ नहीं जा पाते? और पल्लवी पटेल ने यह हिम्मत दिखाई है, शिवपाल सिंह यादव ने हिम्मत दिखाई है। ये देखना दिलचस्प होगा, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आने से पहले या चुनाव आते आते क्या इन दलों के नेताओं के ऐसी मुलाकातों का दौर बढ़ेगा, या आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और भी तीव्र होगी। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर आपको खबर दस्तक पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।